हेलो बच्चों, तो हमें क्वेश्चन गिवन है के दैट इज रेट कांस्टेंट 35 डिग्री पे गिवन है डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट 34 डिग्री इज ग्रेटर देन 1. दिस मीन्स दैट फर्स्ट ऑप्शन है रेट इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर. सेकेंड ऑप्शन है रेट डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर. थर्ड ऑप्शन है रेट डज नॉट चेंज विद राइज इन टेम्परेचर. एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव. अगर हम देखें कि हमें के 35 डिग्री गिवन है divided by k 34 degree which is greater than 1. This means k 35 डिग्री की वैल्यू अगर हम k 34 को उधर ले जाएंगे वो क्या हो जाएगा k 34 से क्या है ज़्यादा है. मतलब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर पहले 34 डिग्री था उसे हम लेके गए 35 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या हो रहा है हमारी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है. रेट कांस्टेंट increases as we increase the temperature. ये चीज आप अरेनियस इक्वेशन से भी देख सकते हो. अरेनियस इक्वेशन जो कि हमें टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का डिपेंडेंस बताती है. अरेनियस इक्वेशन और अरेनियस इक्वेशन क्या है वो है के हमारा रेट कांस्टेंट होता है ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो के इज इक्वल्स टू में ए, इसको क्या होगा माइनस में आप इसे नीचे ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा ई ई की पावर ई ए बाय आर टी. तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा देन 1/t की वैल्यू तो कम हो जाएगी, डिक्रीजेस. 1/t की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ई ए बाय आर टी की वैल्यू क्या होगी वो भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि 1/t दैट इज 1/t को अगर हम डिक्रीज हो रही है तो ई ए बाय आर की वैल्यू क्या होगी धीरे धीरे वो भी डिक्रीज होगी. और अगर हम देखें फिर ई की पावर ई ए बाय आर टी भी डिक्रीज होगी. अगर ये वाली टर्म डिक्रीज हो रही है तो अगर हम पावर देखें तो जैसे अगर पहले गिवन होगी ई की पावर 2 है, फिर होगी ई की पावर 1.7, तो क्या हो रहा मतलब ये वाली पूरी वैल्यू इस वाली पूरी वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, ये वाली पूरी वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, ये वाली हो गई. अब क्या होगा ये वाली वैल्यू कम हो रही है, क्या दिस वैल्यू डिक्रीजेस, वो टाइम के साथ कम हो रही मतलब वो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है वो कम हो रही है. तो अगर ये कम हो रही है मतलब डिनोमिनेटर अगर हमारा कम हो रहा है तो क्या होगा हमारी के की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी, है ना. तो क्या होगा हमारा के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके ई की पावर ई ए बाय आर टी के. देयरफॉर के क्या होगा के इंक्रीज होगा. दैट मीन्स जो हमारा रेट कांस्टेंट है दैट इज के, और यू कैन here symbolizes as k is directly proportional to temperature. क्या हुआ k जो है हमारा क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया टेम्परेचर के. ठीक है, तो मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो भी इंक्रीज करेगा. और यही यहाँ पे भी है कि मैंने कि जो हमने टेम्परेचर 34 डिग्री था उसको हम 35 डिग्री पे लेके गए, तो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू है वो भी बढ़ रही है, तो मतलब रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, ऐसे इंक्रीज द टेम्परेचर. ठीक है, अगर आपको अरेनियस इक्वेशन टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ना है सो यू कैन रेफर एट पेज नंबर 111. देयर दे हैव गिवन व्हाट इज अरेनियस इक्वेशन. पेज नंबर क्या है 11111. ओके, तो अगर हमारा रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ तो हमारा रेट क्या होता है, रेट होता है के के की पावर एन. तो अगर हमारे रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ हमारा रेट भी इंक्रीज होगा, मतलब रेट increases with increase in temperature. ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा रेट इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा 1, मतलब फर्स्ट ऑप्शन. थैंक यू.